खबर विस्तार से। दिल्ली से पटना लौटते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पति का हमला बोला। तेजस्वी ने सरकार पर भ्रष्टाचार, अपराध और प्रशासनिक विफलता के गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार में खजाने खाली है, विकास ठप है और अपराधियों के बेखौफ घूमने की बात कहते कहते उन्होंने मुख्यमंत्री पर विवादित टिप्पणी कर दी। बिहार में बंगला और सुरक्षा को लेकर सियासत जारी है। दिल्ली से पटना लौटने के बाद लालू परिवार बगैर किसी सरकारी सुरक्षा के अपने आवास की ओर रवाना हुआ, लेकिन इसके पहले एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव मीडिया से रूबरू हुए तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर विवादित बयान दे डाला। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। ये बात आप समझ लीजिए। ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति, नकारात्मक राजनीति और छोटी सोच के साथ, एक घृणा भाव के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों के लिए ना सुरक्षा मुद्दा है, ना घर मुद्दा है, और किसी के वजह से हम लोगों को नहीं मिला। हम नेता विरोधी दल है, इसलिए हमको मिला था घर, अभी भी है। राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नेता विरोधी दल है, उस नाते मिला था। लेकिन जो 5 नंबर भी ले रहा हो, सेंट्रल से भी सुरक्षा ले रहा हो, वो बड़ी बड़ी बातें क्या करेंगे लोग। पिछले साल 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 5 दिन बाद 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का पहला नोटिस राबड़ी देवी को दिया गया। 5 मई को दूसरा नोटिस दिया गया। 27 मई को 10 सर्कुलर रोड आवास पशुपालन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया और 2 दिन बाद 29 मई को तीसरा नोटिस दिया गया। 31 मई को भवन निर्माण विभाग ने आखिरी अल्टीमेटम देते हुए आवास खाली करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी। अब लालू परिवार ने साफ कर दिया है कि अगले कुछ दिनों में वे 10 सर्कुलर रोड आवास खाली कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ये याद दिलाना नहीं भूले कि सरकार ने कई ऐसे लोगों को आवास दिया है जिनमें पात्रता नहीं है और बंगले की ये सारी सियासत लोगों का ध्यान भटकाने की एक साजिश है। किन किन लोगों का बंगला नहीं है यहाँ, जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं बनता, जो एलिजिबल नहीं है, उसको भी घर दे रखा है लोग। तो ये सम्राट चौधरी केवल ध्यान भटकाने के लिए। भाई महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इस पे आप लोग बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए। तो इस पे कभी भी कोई भी बयान दिया गया है? कोई बयान नहीं दिया गया है। पाताल से अपराधी को ढूंढ लाएंगे, बालिका गृह मुजफ्फरपुर वाले को पहले टांगो ना भाई, कौन रोके हुए? सृजन घोटाले वाले को टांगो ना, तुम क्यों नहीं टांग रहे हो? और ये जो रिशु का जो मामला है, इसमें कितने लोग, अधिकारी लोग फंसे हुए हैं, कौन बचा रहा है? क्या कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं टांग रहे हैं लोग? ये राज्य सरकार केवल बचाव कर रही है अपराधियों का, तो इसलिए चीफ मिनिस्टर से कोई उम्मीद नहीं है। सरकार का दोनों आदेश क्या लग रहा है, उल्टा पड़ गया ना। इतना सुकून मिला है सरकार को कि भ्रष्टाचार की इमारत, कौटिल्य नगर का मकान, किसका जमीन, किसका मकान, किसने दान में दे दिया। बड़े बड़े नेतागण से जमीन वह लिया गया है, जबकि सहकारिता विभाग के बाईलॉज में जमीन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। 5 जून को सरकार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व सीएम राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा वापस ले ली। इसकी जगह उन्हें विशेष सुरक्षा दल यानी SSG की सुरक्षा मुहैया कराई गई। नाराज लालू परिवार ने 6 जून को पूरी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी। पुलिस की जगह राबड़ी आवास में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ले ली। तेजस्वी यादव का कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को सरकार की सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं, बेहतर हो सरकार माताओं बहनों की सुरक्षा करे। भाई हमारी सुरक्षा और कुछ हमें कोई जरूरत नहीं है। आप ले जाइए, आप रखिए, अपने पास रखिए, कोई मतलब नहीं है सुरक्षा की। बिहार की जनता है, देख रही है, और इनको अगर लगता है कि बिहार बहुत सुरक्षित राज्य है,
तो पहले माताएं बहनों की रक्षा तो करें। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया जो उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता बहादुर हैं, विचारधारा से सब लोग जुड़े हुए हैं और हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि संकट के घड़ी में भी जो संघर्ष के साथी हमारे लोग बने हैं, एक दिन समय आएगा कि सबको जवाब मिलेगा। इसके पहले बीते 14 अप्रैल को जब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की तैयारियां चल रही थीं, तेजस्वी यादव ने एक जनसभा में कहा था कि जो लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं उनके सर्टिफिकेट की भी जांच होनी चाहिए। 15 अप्रैल को जब सम्राट चौधरी ने बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया, तब भी तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर तंज करते हुए लिखा कि सम्राट चौधरी को इलेक्टेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने की प्रतिज्ञा पूरी करने और सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बनने पर बधाई। ये साफ है कि बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संबंधों में परस्पर सम्मान और गरिमा का अभाव है, जो लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है। नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट। तो बिहार की सियासत में जुबानी जंग जारी है और क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने। नेता प्रतिपक्ष हैं, एक गंभीर पद पर हैं और उनका इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं एक बार सोचने को मजबूर करता है कि आज के दौर की राजनीति किस ओर जा रही है। मरगूब हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मरगूब, तेजस्वी यादव दोनों ही बात कह रहे हैं कि भाई सुरक्षा आपने हटा ली या मकान खाली करने का नोटिस दिया, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस दोनों ही चीज़ों की टीस उनके बयानों में नजर आई कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर कह दिया। दस दिनों से अधिक समय हो गया वो दिल्ली से लौटे हैं। दिल्ली में थे भी नहीं, दिल्ली से कहीं बाहर थे, फिर दिल्ली आए और फिर दिल्ली से अपने पिताजी को लेकर लौटे हैं। राबड़ी देवी तो पहले ही आ गई थी। तो इस तरह के शब्द की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अमूमन तेजस्वी यादव इस तरह के शब्द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही है कि उस शब्द में टीस है। टीस बिल्कुल सही कहा आपने, उस शब्द में टीस है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा, थोड़ी देर के अचंभित मैं भी था और भी पत्रकार लोग थे, लेकिन वो टीस निकली है उस शब्द के जरिए। उनका कहना था कि आप ले लो सुरक्षा, हमें नहीं चाहिए, हमारे सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, वही करेंगे। बंगला हम लोग खाली करने जा रहे हैं, बंगला में हम नहीं रहेंगे। सरकारी बंगला उन लोगों ने लेने से इनकार कर दिया, कौटिल्य नगर जा रहे हैं रहने के लिए। आपसे जब मैं बात कर रहा था उससे थोड़ी देर पहले एक वीडियो में देख रहा था जी। रघुवंश प्रसाद सिंह का आपने नाम सुना होगा, नीतीश लालू के बहुत करीबी और बहुत बड़े थिंक टैंक समाजवाद के। उनसे एक पत्रकार ने पूछा था हाजीपुर में, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है, कि जदयू के कार्यकर्ता आपको लेके बहुत अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि छोड़िए न, जिनको बयान देना देते रहे, हम लोग महागठबंधन को कमजोर नहीं होने देंगे। तो आपने जो सवाल उठाया कि अभी की राजनीति क्या है, पहले की राजनीति क्या है, यह आप डिफरेंसेस देख लीजिए। वही चीज मैं कह रहा हूं। अभी मैं आपको एक दृश्य दिखा देता हूं लालू आवास से। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, सभी लोग अंदर हैं और पूरा लालू परिवार अंदर है। सुरक्षा के तौर पर अभी भी वहां लोग जमे हैं और रात भर दिन भर सुरक्षा करते हैं। उनके सुरक्षाकर्मी उधर गए हैं, सुरक्षाकर्मी नहीं ले रहे, सुरक्षा वापस ले लिया गया। लेकिन ये जो शब्द है, इस शब्द में टीस है कि आपने बंगला छीना, आपने सुरक्षा कम किया, तो हमने सब कुछ वापस कर दिया। अब ये इस शब्द की राजनीति कहां कहां जाएगी, यह कह पाना मुश्किल है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन राजनीति तो प्रतिक्रिया तो आनी शुरू हो गई है। बहुत करीबी हैं तेजस्वी यादव के, लालू यादव के, विजेंद्र यादव, आपको पता उप मुख्यमंत्री हैं, जा रहे थे दिल्ली व्हील चेयर पर बैठ करके। तबीयत उनकी खराब है। कहा कि 9वां फेल से क्या उम्मीद कर सकते हो आप लोग। तो प्रतिक्रिया तो आनी शुरू हो गई। बीजेपी की प्रतिक्रिया अभी तक आई नहीं है। बीजेपी की सुमित सुशांत की प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को कम से कम शब्दों का उच्चारण ठीक करना चाहिए। तो सवाल यह है कि यह बंगला विवाद, सुरक्षा विवाद से जो निकला हुआ मामला है, यह किस स्तर तक जाएगा। क्या राजनीति का इतना नीचा स्तर हो गया? चूंकि कहा जाता है राजनीति में और प्रशासन में कि पद का वैल्यू होता है, लोगों का वैल्यू नहीं होता है।
जो व्यक्ति उस पद पर बैठा रहता है उसी का वैल्यू होता है। आज बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सम्राट चौधरी हैं, तो स्वाभाविक बात है लोग मुझे माननीय मुख्यमंत्री के दर्जा भी देते हैं। देश के प्रधानमंत्री तो हम लोग अमूमन देश के माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो ये शब्द का उच्चारण कहाँ जाएगा, अभी और बहुत कुछ देखना बाकी है। अब्राहम जी, अभी आप देखते जाइए। दीपक से मैंने कहा कि अभी तो आप इंतजार कीजिए ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है। लालू तेजस्वी आ गए हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ। कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा। कल से आप देखेंगे सुबह में यहाँ हजारों की भीड़ हो जाएगी, क्योंकि लालू तेजस्वी हैं। लोग अपने अपने चेहरे दिखाने आएंगे कि हम आपके पीछे हैं, हम संकट की घड़ी में आपके साथ हैं। तो ये बंगला और सुरक्षा का ये विवाद बहुत दूर तक जाएगा इब्राहिम जी, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसकी गूंज आने वाले विधानसभा में भी दिखाई देगी आपको, आने वाले लोकसभा में भी दिखाई देगी, क्योंकि इसे राष्ट्रीय जनता दल भुनाने की कोशिश करेगी। अब इसके पीछे मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि वो सरकारी आवास नहीं ले रहे हैं, सुरक्षा नहीं ले रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं। तेजस्वी यादव का कल एक कार्यक्रम में बिना सुरक्षा के जाएंगे, हमें पता चल गया है, एक पुलिसकर्मी नहीं रहेगा वहां। तो सरकार जो भी इंतजाम करे, लेकिन ये जिस तरीके से ये पूरी राजनीति लालू आवाज से निकली है, बंगला और सुरक्षा की, इसकी हनक, इसकी झनक, इसकी आवाज बहुत दूर तक जाए। जानते हैं महबूब, ये जो बातें आपने कही बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और मुझे लगता है एज अ जर्नलिस्ट, मुझे लगता है, और जितना मैं राजनीति को समझता हूँ, तेजस्वी यादव या लालू परिवार ने जिस तरह से किसी भी सुरक्षा को लेने से इनकार कर दिया है माफ कीजिएगा, यही एक बहुत बड़ा जवाब था सरकार को, जो बंगला खाली कराने का नोटिस दे रही है, जो सुरक्षा कम कर रही है। आपने जवाब दे दिया था कि आपके कार्यकर्ता आपके बंगले की और आपकी हिफाजत कर रहे हैं। मैं कार्यक्रमों में जा रहा हूं तो बिना वर्दीधारियों के जा रहा हूं, आरजेडी के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि वो मेरी सुरक्षा कर लेंगे। ये माकूल और मजबूत जवाब होता, लेकिन बयानों में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को उलझा दिया है, तो जो एक एग्जाम्पल देने की, उदाहरण देने की कोशिश तेजस्वी यादव बिना सुरक्षा कर्मियों के बाहर निकल के कर रहे थे, उस पर पूरे तरह से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या बरगू? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको यही कहा कि जब वो शब्द का उच्चारण उन्होंने किया तो मैं बहुत अचंभित था, क्योंकि मैं पिछले 22 साल से इस पूरे राजनीति को देख रहा हूं, और तेजस्वी यादव का हम लोग 1000 बार बाइट ले चुके हैं। आज तक उस व्यक्ति ने कभी किसी के बारे में गलत नहीं कहा, अपशब्द नहीं, कोई उस तरह का शब्द नहीं जो बहुत नीचे स्तर का हो, चीप हो। लेकिन ये पहली बार उन्होंने कहा, तो मैं अभी का 2 बार रिपीट किया। एक बार अमूमन जुबान से निकल जाती नहीं, दोबारा फिर उन्होंने कहा कि इस चीफ मिनिस्टर से क्या उम्मीद की जा सकती है। तो बिल्कुल जो उन्होंने पासा फेंका, वो शब्द उस पासे को पानी फेर गया। और मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। सम्राट चौधरी कल जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली में अगर मीडिया से बातचीत की तो की, अगर आने के बाद अगला जो कार्यक्रम कहीं होगा तो भाषण में इस बात का जवाब सम्राट चौधरी देंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, और बहुत जबरदस्त जवाब देंगे। जाहिर तौर पर ये सम्राट चौधरी को आपने बहुत अच्छे से रीड किया मरगूब। वो इंतजार करते हैं किसी कार्यक्रम का, और मंच से उन पर जो हमले हुए हैं या जो आरोप लगे हैं उसके जवाब वो सम्राट चौधरी रखते हैं। ये आपने एकदम सही बात पकड़ी है। तो इंतजार करना चाहिए कि सम्राट चौधरी और बीजेपी की तरफ से इसकी क्या प्रतिक्रिया आती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए मरगूब। यहाँ रुकेंगे।